भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ऐसा लगता था कि भारत का जो शासन है उसको चलाने के लिए भारतीयों की हेल्प लेना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ही इसको लाया गया था और इसके भी तकरीबन 5 फीचर्स हैं। पहला है कि जो लॉ बनाने वाला था, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने वाला था। इसके अलावा जो वायसराय की जो परिषद थी ना, उसमें कुछ गैर सरकारी लोगों को भी मतलब शामिल किया जाने वाला था, नामांकित किया जाता था। और हाँ, 1862 में जो वायसराय की परिषद थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन तीनों को वायसराय की जो परिषद है उसमें मनोनीत किया गया था। इसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी इनको विधायी संबंधी शक्तियाँ दे दी गई थी और फिर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। पहले इनसे विधायी संबंधित सारी शक्तियाँ ले ली गई थी, लेकिन अब 1861 में इनको सारी शक्तियाँ दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। और जो विधान परिषद है उनका गठन किया गया, बंगाल में किया गया, उत्तर पश्चिम सीमापार मतलब यूपी और पंजाब, ये 3 जगह पे विधान परिषद का गठन किया गया। इसके बाद जो वायसराय की परिषद थी उसको अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति दे दी गई थी वायसराय की परिषद को। और जो लॉर्ड कैनिंग इन्होंने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी थी। जिस पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब क्या कि जो इनकी परिषद है उसमें का अधिकारी एक से ज़्यादा विभागों का मतलब अध्यक्ष हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा विभाग में हो सकता है और उसका जो आदेश है वो अंतिम आदेश होगा। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की थी। और 1861 में और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि जो वायसराय है इसको इमरजेंसी में अध्यादेश देने का अधिकार था। बिना परिषद मतलब जो उसकी परिषद थी उसकी परमिशन के बिना भी वायसराय खुद इमरजेंसी सिचुएशन में अध्यादेश दे सकता था और इस अध्यादेश की मैक्सिमम लिमिट 6 माह होती